हेलो फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव 2024 की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे प्रपत्र के बारे में जानकारी दूंगा जिसने पिछले चुनाव में मेरी बहुत सहायता करी थी, जिसको भर के मैंने 5 मिनट के अंदर अपने सारे प्रपत्र जमा कर दिए थे। तो ये प्रपत्र मैंने खुद से तैयार किया है और इस प्रपत्र में जो जो डिटेल हैं, अगर आपने उनको एक बार भर लिया तो आपको फिर दोबारा कोई भी कागज़ पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इस प्रपत्र में मैंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं और उनसे किस प्रकार से हमें आगे डिटेल भरनी है। तो ये प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया। देखिए, इसमें सबसे पहले जनपद का नाम है, तो आप यहाँ पे अपने जनपद का नाम भर देंगे, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये काम आपको कर लेना है पहले। जो चीज़ें इसमें से आपको पता हैं और जो चीज़ें आपको जैसे जैसे टाइम पे पता चलती जाएंगी, आप तुरंत अपना ये पत्र अपनी डायरी में रखिएगा। जो आप लेके जाएंगे वहाँ पर डायरी खोलिएगा, फ़ौरन भर लीजिएगा। तो आपको चुनाव जब वास्तविक मतदान के दिन आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। मध्य स्थल की क्रम संख्या व नाम, इसको भी आप भर लीजिएगा। प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या 2, ग्राम का नाम जो भी होगा, मध्य स्थल का स्थान, जो भी स्थान पे हो रहा होगा, ग्राम का नाम और प्लस आपका क्षेत्र जो होगा। पीठासीन अधिकारी का नाम, उसका पद नाम जो भी होगा, मतदान प्रथम अधिकारी का नाम, मतदान द्वितीय अधिकारी का नाम, मतदान तृतीय अधिकारी का नाम। ये तीनों डिटेल आपकी कहाँ पर आती हैं? आपको अगर याद होगा अच्छे से, मॉक पोल के सर्टिफिकेट में, मॉक पोल के सर्टिफिकेट में ये डिटेल आती है आपकी। तो यहाँ पे आ गई, मतदान का दिनांक आ गया, पार्टी संख्या आ गई। मतदान का दिनांक आपका ऑलमोस्ट हर उसमें आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए, जब जिस दिन पोलिंग पार्टी रवाना हो रही होगी उस टाइम आपको कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट मिलेगी। तो आपको क्या करना, उस वक्त तो आप उसका नंबर नोट नहीं कर पाएंगे जब चेकिंग कर रहे होंगे, तो आपके पास ये प्रपत्र उस वक्त रहेगा। जैसे ही आप बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट चेक करने के लिए खोलेंगे तो आप फौरन ये प्रपत्र निकालिए, कंट्रोल यूनिट की संख्या यहाँ पर आप लिख दीजिए, जो भी आपकी कंट्रोल यूनिट का नंबर हो। इसके बाद मतदान यूनिट, बैलेट यूनिट का नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए, फौरन आपने लिख दिया। इसके बाद वीवीपैट का नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका वीवीपैट का नंबर होगा। ये आपको बताया जा चुका है कहाँ पर नंबर लिखा रहता है। जैसे ही आपको मिलेगी वहीं पे आप भर लेंगे। इतना टाइम आपको मिलता है वहाँ पे सामान चेक करने के लिए, फौरन गाड़ी नहीं जाती है। इसके बाद प्रदान की गई पेपर सील की संख्या, पेपर सील की संख्या आपको कहाँ पर लिखनी रहती है? पीठासीन की डायरी में। ये सारे, ये भी आपको कहाँ लिखना रहता है? पीठासीन की डायरी में। पीठासीन की डायरी में सारी आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। तो आपको क्या करना है, प्रदान की गई पेपर सील की क्रम संख्या आपको 3 मिलेंगी, 3 मिली, और तीनों की आप यहाँ पर नंबर भर देंगे कॉमा लगा लगा के, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन सी पेपर सील की मिली हैं। इसके बाद उपयोग में लाई गई, तो ऑलमोस्ट ये होता है कि एक आप उपयोग में लाएंगे और वो पहले वाली होगी, तो उसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। प्रदान किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या तथा क्रम संख्या, विशेष टैग आपको कितने मिलते हैं? 3 की संख्या में मिलते हैं। इनको भी आप भर लीजिएगा, जिस वक्त आपको प्राप्त हो जाएंगे फौरन आप इनको भर लीजिएगा। ये सारी डिटेल आपकी कहां पर आ रही है? पीठासीन की डायरी में आ रही है। पीठासीन की डायरी में सब आ रही है आपकी डिटेल। इसी प्रकार से आप विशेष टैग एक आप उपयोग करेंगे, उसकी यहां पर भर दीजिएगा। अब आ गया एड्रेस टैग। एड्रेस टैग भी आपको 3 मिलेंगे, 3 की संख्या में आपको मिलेंगे, और उपयोग आप कितना करेंगे? 2 वीवीपैट में ही उपयोग कर लेंगे, उनका नंबर आप भर देंगे, और एक कंट्रोल यूनिट में उपयोग कर लेंगे। तो आपके ये तीनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, निविदक मतपत्र आपको मिलेंगे, जो आपके टेंडर्ड वोट हैं। कुल आपको 20 मिलते हैं। 20 में आपको मान लीजिए 0001 से 000020 तक मिले। इसके बाद निर्वाचकों को आपने जारी कर दिया 0001 से 0005 तक। तो अब आपके कितने यूज हो गए? 5 बचे, कितने? 15। कहाँ से बचे? 0006 से 0020 तक। ये आप यहाँ पर लिख लेंगे पहले, जिस वक्त आपको ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अब आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति मिलेगी कि मतदान केंद्र पर नियत मतदाता पुरुष, महिला, अन्य, और उनका टोटल आप ये लिख लेंगे। ये तो जब मतदान होगा तब आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक चार्ट बना दिया गया है हर 2-2 घंटे के लिए। ये सारी डिटेल आपको कहाँ लिखनी है? पीठासीन की डायरी। ये भी आपको कहाँ पे लिखना है?
पीठासीन की डायरी, पीठासीन की डायरी। इसके बाद देखिए इपिक द्वारा डाले गए कुल मत और बिना इपिक के डाले गए कुल मत, ये दोनों डिटेल आपकी बहुत सारे फॉर्मेट में आती है, एक फॉर्मेट में नहीं आती, कम से कम 4 से 5 फॉर्मेट में ये डिटेल आपकी भरी जाती है। अब लास्ट में आपको मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो भी होगा 4, और यहाँ पर उनके नाम भर के, दल का नाम भर के आप उनके हस्ताक्षर करा लें। तो ये काम तो आपका बाद में ही होगा, उस वक्त तो नहीं हो पाएगा, लेकिन और जो काम है आपके वो पहले हो जाएंगे। जब ये आप प्रपत्र भर लेंगे और मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपको बार बार कुछ भी निकालने की, खोलने की जरूरत नहीं है। आप अपना ये वाला प्रपत्र निकालिए, इसको देखते जाइए और पीठासीन की डायरी और जितने भी आपके प्रपत्र हैं, निविदत मतपत्र की संख्या आपको मतपत्र लेखा में भरनी है, आप इस प्रपत्र की सहायता से उनको कंप्लीट करते चलिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई आपका सजेशन हो, कोई क्रम संख्या या किसी चीज़ को बढ़ाना हो, किसी नया टॉपिक को ऐड करना हो, तो उसके आपके सजेशन इनवाइटेड हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो से बहुत सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।